बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ईशान खालिद और आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 23 जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफाइंग आ ड्राइव्ड क्लास कि ड्राइव क्लास को हम किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे इनहेरिटेंस के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इनहेरिटेंस क्या होती है और इनहेरिटेंस हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। आज हम देखेंगे कि इसको प्रोग्राम के अंदर किस तरह से हम स्पेसिफाई करेंगे। तो चलिए दे स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफाइंग अ ड्राइव्ड क्लास। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग ड्राइव्ड क्लास इज सेम एज स्पेसिफाइंग सिंपल क्लास। जिस तरीके से हम सिंपल क्लास को स्पेसिफाई करते हैं उसी तरीके से ड्राइव्ड क्लास को भी स्पेसिफाई करेंगे। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या होगा, द रेफरेंस ऑफ द पेरेंट इज़ स्पेसिफाइड along विद ड्राइव क्लास। ड्राइव्ड क्लास के साथ हम रेफरेंस उसका करेंगे पेरेंट क्लास के साथ। नेम टू इनहेरिटेंस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द पेरेंट क्लास। जहाँ पर ड्राइव क्लास नेम के साथ हम पेरेंट क्लास लिखेंगे जो कि इनहेरिट कर रही होगी सारी वो कैपेबिलिटीज़ जो पेरेंट क्लास के अंदर होंगी। अब इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका सिंपल है। क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर सब क्लास मतलब जो ड्राइव क्लास का हम नाम रखना चाह रहे हैं वो नाम आएगा, फिर उसके बाद कॉलन्स आएंगे, फिर उसके बाद स्पेसिफायर। स्पेसिफायर यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पेसिफायर हमने तीन किस्म के पढ़े, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। एक हमारे पास स्पेसिफायर होता है प्राइवेट, फिर पब्लिक, फिर प्रोटेक्टेड। तो ये तीन स्पेसिफायर है हमारे पास जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी एक, वो हम नेक्स्ट अपनी एग्जांपल्स में चेक करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर हमें कौन सा स्पेसिफायर यूज़ करना है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि स्पेसिफायर बेसिकली कौन सी क्लास के लिए ये यूज़ करेगा। जो हम क्लास बना रहे हैं सब क्लास, उसमें जो चीज़ें वो पेरेंट क्लास की एक्सेस करेगा वो तो सारी वो चीज़ें जिसके साथ वो पेरेंट क्लास जो है प्रोटेक्टेड यूज़ कर रही है या पब्लिक यूज़ कर रही है, वो सारी चीज़ें सब क्लास के अंदर यूज़ हो जाएंगी। लेकिन ये उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर कि इस क्लास की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास किस तरीके से यूज़ करती है। अगर यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड लगाएंगे तो प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है कि जो नेक्स्ट क्लास होगी इससे अगर कोई मज़ीद क्लास ड्राइव होगी तो वो किस तरीके से इसे यूज़ करेगी, और जो पेरेंट क्लास की चीज़ें हैं वो प्रोटेक्टेड हैं या प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं। तो यहाँ पर पेरेंट क्लास का नाम आएगा जिस क्लास को ये क्लास जो है वो ड्राइव कर रही है। उसके बाद सिंपल इस क्लास की बॉडी आएगी कि इस क्लास के अंदर हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो ये इसका बेसिक स्पेसिफायर है एक लाइन का, जिसके अंदर क्लास का कीवर्ड, सब क्लास का नाम, फिर उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद स्पेसिफायर, ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कोई भी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद पेरेंट क्लास का नाम और फिर आगे उसकी सब क्लास की बॉडी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक इसकी एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने एक इसकी एग्ज़ाम्पल बनाई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्ज़ाम्पल में, यहाँ पर मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, उसमें एक गाड़ी बनी हुई नज़र आ रही है और आपको एक एरो बना हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके अलावा मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर मेरे पास दो एरोज़ हैं इस गाड़ी के, एक आगे को जाने के लिए और एक पीछे को जाने के लिए। मतलब ये इसकी मूवमेंट शो कर रही है कि ये गाड़ी आगे को भी चल सकती है और ये गाड़ी पीछे को भी। लेकिन यहाँ पे आप पेरेंट क्लास में देख सकते हो कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आगे को चल सकती है। सपोज कर रहे हैं हम कि ये गाड़ी सिर्फ आगे को चल रही है। अब पेरेंट क्लास जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास ने ये सारी गाड़ी बनाई, टायर्स बनाए, मोटर लगाई, इंजन लगाई, ये सारा कुछ पेंट वगैरह कर दिया, हर चीज़ कर दिया, और इसकी मूवमेंट जो थी वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, आगे को। अब चाइल्ड क्लास मतलब एक और क्लास बनी,
उस क्लास ने इस क्लास के सारे जो चीज़ें थी उनको यूज़ किया। अब सारी चीज़ों को यूज़ करके सेम यही पिक्चर बन गई, मतलब सेम यही गाड़ी इसके पास बन गई जो कि आगे को चल सकती है। लेकिन इसने क्या एडिशन की चाइल्ड क्लास ने, कि इसने एडिशन एक ये की कि उसके अंदर एक और रिवर्स गियर एडिशन करके उसको गाड़ी को पीछे को भी चला दिया, कि मतलब ये गाड़ी पीछे को भी चल सकती है। गाड़ी वही है लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी में एडिशन कर दी। तो इस तरह जैसे आम तौर पे भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, लैपटॉप है अगर, या मोबाइल फ़ोन है, तो वो मज़ीद और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाता रहता है। लेकिन क्या है, मोबाइल की बेस क्लास क्या हो सकती है कि बटन्स लगे हुए हों, एक स्क्रीन हो जिस पे हम उन्हें उसे दे, स्क्रीन हो या ना हो, बटन्स लगे हुए हो और वो कॉल कर सके। ठीक है, ये उसकी पेरेंट क्लास हो सकती है। फिर उससे ड्राइव होती हैं स्मार्टफोन, पीटीसीएल में जो हम फ़ोन लैंडलाइन के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है फंक्शनैलिटीज़ के साथ चाइल्ड क्लासेस बनती जा रही हैं और फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या है, बेस जो है वो पेरेंट क्लास ही है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये एग्जांपल को देखते हैं। सपोज देयर इज़ अ क्लास मूव, एक मूव की क्लास है विद फॉलोइंग मेंबर्स। उसके कुछ मेंबर्स हैं, जैसे सिंपल हम क्लास बनाते हैं उसी तरीके से क्लास है, मूव की एक क्लास है, क्लास का कीवर्ड, और मूव जो है क्लास का नाम है। फिर उसके बाद प्राइवेट हम रखते थे, इंट पोजीशन, मतलब जो भी उसके अंदर डाटा मेंबर होते थे वो हम प्राइवेट रखते थे और लिखने का तरीका सेम वही है। पब्लिक मूव, मूव मतलब ये उसका कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम पोजीशन मतलब कि इस इंट को, इंट पोजीशन को, इस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर उसके बाद वॉइड फॉरवर्ड का एक फंक्शन होगा जो कि पोजीशन में प्लस प्लस करेगा, मतलब पोजीशन में वन की एडिशन कर देगा। और वॉइड शो क्या करेगा, एक और फंक्शन बनाया वॉइड शो का, वो क्या करेगा, सी आउट करेगा, पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन की जो भी वैल्यू आएगी वो सी आउट कर देगा। तो ये एक सिंपल सी एक क्लास है, आप देख सकते हो कि इसकी ये यहाँ पर इस क्लास के प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स को उसने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को शो किया हुआ है। क्लास का नाम क्या है, मूव। प्राइवेट क्या है, इंट पोजीशन। फिर पब्लिक, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फॉरवर्ड का मतलब आगे को जाने के लिए प्लस प्लस है, और शो का एक फंक्शन है जो कि शो करेगा जो भी वैल्यू होगी पोजीशन की। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी क्लास हमने बनाई है। अब अगर यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, द अबव क्लास हैज़ ओनली वन डाटा मेंबर, एक डाटा मेंबर है पोजीशन। द मेंबर फंक्शन दो हैं उसके, फॉरवर्ड जो कि फॉरवर्ड करेगा पोजीशन की वैल्यू को बाय वन। द मेंबर फंक्शन शो डिस्प्ले इट्स वैल्यू। सपोज दैट अ न्यू क्लास, अब यहाँ सपोज करो कि हम न्यू क्लास एक बनाते हैं। न्यू क्लास की रिक्वायरमेंट है, द न्यू क्लास शुड कंटेन अ मेंबर फंक्शन, एक नई क्लास बननी चाहिए जिसके अंदर एक और मेंबर कंटेन मेंबर फंक्शन टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ पोजीशन। यहाँ पर प्लस भी हो रहा है लेकिन एक नई क्लास हमें चाहिए जिसमें डिक्रीमेंट भी हो, मतलब बैक भी जाए वो। इन दिस सिचुएशन द क्लास मूव कैन इनहेरिटेड इन द न्यू क्लास। इस सिचुएशन में क्या होगा कि मूव की जो क्लास है उसको इनहेरिट किया जाएगा एक नई क्लास के अंदर। द न्यू क्लास विल इनहेरिट द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ मूव। मूव क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को वो इनहेरिट करेगा। इट विल देन ऐड अनदर मेंबर फंक्शन बैकवर्ड, और इसके अलावा वो जो नई क्लास होगी वो एक और मेंबर फंक्शन जो है उसको बनाएगी जो कि होगा बैकवर्ड का, टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द पोजीशन, जो कि पोजीशन की वैल्यू को डिक्रीज करेगी। और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद क्लास मूव, पेरेंट क्लास हम बनाने जा रहे हैं दोबारा से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ हमने जब पहले मूव की क्लास बनाई थी, चूँकि वहाँ से कोई चीज़ इनहेरिट नहीं करवा रहे थे हम, इस वजह से वहाँ पे प्राइवेट लिखा था। तो जब भी कोई डाटा मेंबर प्राइवेट होगा तो वो अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर से भी हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड लगा रहे हैं इसी वजह से, ताकि चाइल्ड क्लास से या जो भी इस क्लास से ड्राइव क्लास होगी वो इस चीज़ को एक्सेस कर सके और यूज़ कर सके। फिर उसके बाद सेम वही चीज़ इन पोजीशन कर दी हमने प्रोटेक्टेड के साथ। फिर पब्लिक के साथ हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर को
कंस्ट्रक्टर में पोजीशन की वैल्यू असाइन कर दी गई। फिर इसी तरीके से वॉइड फॉरवर्ड का एक फंक्शन है जो पोजीशन को प्लस प्लस करेगा, और फिर एक फंक्शन है वॉइड शो का, वॉइड पोजीशन इज इक्वल टू, जो कि पोजीशन को शो करने के लिए एक फंक्शन है बेसिकली। फिर उसके बाद ये क्लास ख़त्म हो गई यहाँ पे, जिसके अंदर दो फंक्शन थे। प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है एक इंट पोजीशन, और दो फंक्शन थे फॉरवर्ड और शो का। फिर उसके बाद एक नई क्लास जो कि जिसको हम ड्राइव क्लास बोलते हैं वो बन रही है। उसको लिखने का तरीका क्या है, क्लास का कीवर्ड मूव टू। मूव टू इज़ द नेम ऑफ द न्यू क्लास, जो क्लास इससे ड्राइव की जा रही है। ड्राइव्ड क्लास का नाम है मूव टू। फिर कॉलन्स लगाएंगे। फिर पब्लिक, मतलब कि इसके जो एक्सेस स्पेसिफायर हमने यहाँ पर लगाया है वो है पब्लिक। और मूव क्या है, मूव है पेरेंट क्लास का नाम। मूव टू के अंदर ये उसकी बॉडी है। इसके अंदर सिंपल हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक वॉइड बैकवर्ड, एक वॉइड बैकवर्ड का एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर क्या करेगा, पोजीशन माइनस 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 जब करता है तो पोजीशन पीछे मतलब माइनस हो जाती है। जो भी वैल्यू होगी वो 1 से माइनस हो जाएगी, मतलब अगर 1 है उसके अंदर वैल्यू तो -1 होगी तो 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये भी क्लास जो है हमारे पास ख़त्म हो गई है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने नहीं बताया कि पोजीशन की वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ें वो किससे इनहेरिट कर रही है, अपनी पेरेंट क्लास मूव से। यहाँ पर आप देख सकते हो मूव टू के अंदर पब्लिक एक ही मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है बैकवर्ड, वो इसके अंदर डिफाइन किया गया है। और वॉइड मेन, चूँकि क्लास के बाहर हम वॉइड मेन लिखते हैं, मेन फंक्शन होता है हमारा। क्लास हमारी बन गई, दो क्लासेस बनी है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो वॉइड मेन के अंदर मूव टू क्या है, डिराइव्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सेमीकोलन लगा दिया। फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया। आप देख सकते हो कि शो का फंक्शन मूव टू के अंदर नहीं है, बल्कि शो का फंक्शन मूव के अंदर है। तो पेरेंट क्लास के अंदर शो का फंक्शन है, सबसे पहले हमने उसे कॉल किया ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, जो कि ऑब्जेक्ट भी मूव टू मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने फॉरवर्ड का फंक्शन एक्सेस किया जो कि है पेरेंट क्लास के अंदर। यहाँ आप देख सकते हो वॉइड फॉरवर्ड, जिसमें पोजीशन प्लस प्लस हो रही है, वो हमने एग्जीक्यूट करवाया। फिर उसके बाद फिर से शो का फंक्शन एग्जीक्यूट करवाया। फिर उसके बाद बैकवर्ड। अब बैकवर्ड का फंक्शन कहाँ था हमारे पास, मूव टू मतलब चाइल्ड प्रोग्राम के अंदर ही वो फंक्शन था। तो चाइल्ड प्रोग्राम के फंक्शन को भी चाइल्ड क्लास के फंक्शन को भी हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, m.backward। फिर उसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम शो का फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं और गेट ch, और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज। इसकी आउटपुट आप देख सकते हो। यहाँ पर जो हमने m.show किया था ये इसकी इनिशियल वैल्यू शो करेगा कि पोजीशन की वैल्यू चूँकि 0 रखी थी तो 0 शो कर देगा। फिर हमने एग्जीक्यूट करवाया फॉरवर्ड के फंक्शन को, जो कि उसके अंदर प्लस प्लस कर देगा। तो प्लस प्लस जब 0 के अंदर किया तो 1 आ गई हमारे पास वैल्यू। फिर उसके बाद शो किया तो ये हमारे पास शो हो गया। फिर उसके बाद बैकवर्ड किया तो बैकवर्ड में पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 1। तो 1 में से 1 जब माइनस माइनस होगा तो 1 ही माइनस हुआ, तो उसकी वैल्यू फिर से शो करवाई गई, तो उसकी वैल्यू हमें नज़र आ गई, पोजीशन इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से हम पेरेंट क्लास के फंक्शंस को और डाटा मेंबर्स को, तमाम उसकी प्रॉपर्टीज़ को मूव मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्लास ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमने ये यहाँ पर इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए इसी क्लास के अंदर, अब ये जो क्लास है बेसिकली ये हमने एग्जीक्यूट कराई सारी, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है। इस क्लास के अंदर तमाम वो खसूसियात आ चुकी हैं जो कि पेरेंट क्लास के अंदर थी, तो वो हमने इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाई और आपने देखा यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।